चालेल. दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल जादव, पोलन एग्रो मिनरल, बड़ौदा, गुजरात। आज हम यूरिया के बारे में बात करेंगे। जो यूरिया, अमोनिकल सल्फेट और नाइट्रेट, इन तीनों नाइट्रोजन युक्त खाद का आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठंड है, ठंड में ये खाद अगर आप यूरिया देते हो तो उसका पौधा क्यों नहीं उठाता है, अथवा अमोनिकल नाइट्रेट जो देते हैं उसका उपयोग कैसा होता है केले में अथवा कोई अदर क्रॉप हो, सभी फसल के लिए। चाहे आप नाइट्रेट देते हो अथवा यूरिया देते हो अथवा अमोनिकल नाइट्रेट देते हो, तो इन तीनों का अलग अलग फॉर्म में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये नाइट्रोजन यानी यूरिया है, ये भी नाइट्रेट है, तो ये 13045 है, और एक अमोनियम सल्फेट है। आज इन तीनों चीज़ों का हम बात करेंगे। तो वीडियो से शुरुआत करने से पहले, जो आज हम यूरिया दे रहे हैं दोस्तों ठंड में, जिसका रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसका क्या रोल है कि ये क्यों नहीं दिखाई देता है। अमोनिकल सल्फेट हम यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा फार प्रमाण में हमें दिखाई देता है, और उससे अगर अच्छा रिजल्ट हमें चाहिए तो हम नाइट्रेट युक्त खाद का यूज करते हैं, जिसमें हम लेते हैं 13045 है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है। ऐसे खाद का हम इस्तेमाल करते हैं जिसका रिजल्ट हमें थोड़ा दिखाई देता है। तो ये जो यूरिया का फॉर्म है वो अमाइड है, अमाइड से अमोनिकल फॉर्म होता है, और अमोनिकल से नाइट्रेट फॉर्म में उसका रूपांतर होता है जिसमें हमें नाइट्रोजन मिलता है। और अगर हम वहाँ पे ही अमोनिकल देते हैं तो अमोनिकल का फॉर्म जो है अमोनिकल से लेकर नाइट्रेट फॉर्म में वो रूपांतर होता है और वो प्लांट को लागू होता है। वैसे ही आप नाइट्रेट अगर देते हैं तो नाइट्रेट फॉर्म में आप सीधा पौधे को लागू हो जाता है। तो ये तीन चीज़ों का अलग अलग रोल है। अलग अलग रोल का इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कौन से दिनों में करना चाहिए, कौन से सॉइल में इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अथवा ये चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और शेयर करें, और नए नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल का जो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो ठंड में हम जो पौधे हैं वो ग्रोथ क्यों नहीं होता है, उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के जो नाइट्रोजन युक्त खाद अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिएंट देते हैं, फिर भी फसल ग्रो नहीं करता है। तो ऐसे में यही खाद बारिश में अथवा गर्मी में काम करता है, लेकिन ठंड के दिनों में काम नहीं करता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो उसका इलाज भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम समझने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन ठंड में प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। उससे आपको फास्फोरस प्लस पोटास की जो मात्रा है वो कम यूज करना पड़ता है, जिसके लिए हम यूरिया का जो रिजल्ट है वो ठंड में हमें नहीं दिखाई देता है। जिसका उपयोग जो है करना है कि नहीं करना है, ये हमें प्लांट की ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन उसी के हम निर्भर होते हैं कि यूरिया देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला है। तो अगर हम नाइट्रेट फॉर्म में अगर उसको देते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो सल्फेट की तुलना में ज़्यादा दिखाई देता है। नाइट्रोजन के अंदर आपको यूरिया देना चाहिए या अमोनियम सल्फेट देना चाहिए अथवा नाइट्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी जो फसल होती है ये नाइट्रेट है, नाइट्रोजन को ही अंदर खींच लेती है। इसका मतलब बाकी नाइट्रोजन को एक्टिव नहीं करता है क्या? यूरिया में अमाइड का फॉर्मुलेशन होता है, लेकिन उसका जो कन्वर्जन होता है वो अमोनिकल नत्र में होता है, और अमोनिकल का जो कन्वर्जन होता है वो नाइट्रोजन में होता है। तो इसी बात को हम समझते हैं, जो आप यूरिया देते हैं वो अमाइड है, जिसका उपयोग हल्की ज़मीन, पानी पकड़ने वाली ऐसी ज़मीन है जिसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो कैल्करस सॉइल होती है जिसका पीएच हाई होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत कम होता है। ऐसे सूक्ष्म जीवों की बहुत कमी होती है। वहीं जो सूक्ष्म जीव होते हैं अमाइड
जो अमोनिकल का नाइट्रेट है उसका रूपांतर करके आपके फसल को नाइट्रोजन अवेलेबल करा के देता है। यहाँ पे आप जो यूरिया का अमाइड में अमोनिकल होके नाइट्रेट हो, यानी यूरिया जो है इसका जो फॉर्म होता है वो अमाइड होता है, और अमाइड का फॉर्म जो होता है अमोनिकल नाइट्रेट होता है, और अमोनिकल का नाइट्रेट रूपांतर में होके ही वो पौधे को नाइट्रोजन मिलता है। तो ऐसे में हमें अमाइड का जो अमोनिकल होकर नाइट्रेट होता है तो उसका और भारी ज़मीन में आप जब देते हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में आप ठंड के दिनों में अगर यूज़ करते हो तो ठंड के दिनों में उसका रिजल्ट अमोनिकल नाइट्रेट से कम दिखाई देता है। लेकिन वहाँ पे ही आप अगर अमोनिकल यानी अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, अमोनियम सल्फेट जो होता है वो नाइट्रोजन के रूपांतर में आप उसका देता है, तो उसमें जब आप देते हो तो उसमें जब ये प्लांट है तो ये प्लांट में अभी ये केले का प्लांट है तो इसमें सूक्ष्म जीवाणु अगर ज़्यादा होता है और वहाँ पे आप अमोनिकल नाइट्रेट दे रहे हो तो वहाँ पे अमोनिकल नाइट्रेट या तुरंत ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे ज़मीन और ऐसे पौधे में जब अगर जो ज़मीन है ये सॉइल है, ऐसे सॉइल में अगर सूक्ष्म जीवाणु बहुत कम है और वहाँ पे आप खाद दे रहे हैं तो वो प्लांट को लागू नहीं होगा, वो प्लांट वहाँ पे नाइट्रोजन अपटेक नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणु होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अमोनिकल सल्फेट जब देते हो तो उससे सूक्ष्म जीवाणु की वजह से वो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन मिलता है उसको। वहाँ पे अमोनिकल है जो अमोनिकल नाइट्रेट के रूपांतर में होके फसल को लागू होता है, जहाँ पे ठंड के दिनों में अमोनिया जो अमोनिकल सल्फेट होता है उसमें सल्फर की वजह से एक गर्मी जैसी वहाँ पे गर्माहट होती है, तो वहाँ पे उसका उपयोग हम फसल में करते हैं। हम फसल में इसके लिए अमोनिकल सल्फेट का आपको अच्छा रिजल्ट देता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना एक्टिव रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको अमोनिकल सल्फेट का रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन जहाँ पे भारी वाली ज़मीन हो और जैसे ही पानी पकड़ने वाली हो, कैल्केरस सॉइल हो और ज़मीन में बड़े बड़े दरारें पड़ने वाले हो, ऐसे ज़मीन में आप नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट है 13-045 है, वहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट एक अच्छा है, थोड़ा खर्चीला प्रोडक्ट है, उसमें ज़्यादा आपको रेट मिलेगा, यानी रेट देना पड़ेगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है अमोनिकल अपना मैग्नीशियम नाइट्रेट का। मैग्नीशियम सल्फेट से अच्छा मैग्नीशियम नाइट्रेट का उपयोग करेगा तो करेगा हम लोग करते हैं उसका उपयोग, तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कि आप 13-045 लेते हो, उसका भी उसमें जो नाइट्रेट आता है वो भी आपको रिज़ल्ट अच्छा देगा। तो किसान मित्रों यहाँ पे ऐसे है कि जहाँ पे आपका पौधा खाद ज़मीन से नहीं उठाता है और वहाँ पे आपको स्प्रे लेना है, और स्प्रे में कौन सा खाद का उपयोग करना चाहिए जिसका रिज़ल्ट हमें मिले। अभी आप ज़मीन में नाइट्रेट देते हो, यूरिया देते हो, अमोनिकल सल्फेट देते हो अथवा 13-045 देते हो, लेकिन तो भी उसके बदले में आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाई देता है, तो उसके और में आप स्प्रे के ज़रिए आप उसका इस्तेमाल करके प्लांट को नाइट्रोजन युक्त खाद देना चाहिए, जिससे आपको रिज़ल्ट अच्छा दिखाई देगा। जिसमें आप 19-19-19 यानी 90-90 जो है 19-19-90 ये पंप में 100 ग्राम देना चाहिए। मैग्नीशियम नाइट्रेट अथवा मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम लेना चाहिए। वहाँ पे ही 13-045 है जिसका इस्तेमाल आप 80 ग्राम ले सकते हो। उसका ही अदर ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट है, जिब्रेलिक एसिड है, इसका उपयोग अगर आप करते हो तो वहाँ पे